हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 14 अप्रैल की सुबह और ये ब्लॉग है स्पेशल 13 अप्रैल की रात से लेकर 14 अप्रैल के रात तक। पूरा आपको इस ब्लॉग में सारे पूरे 24 घंटे का सब कुछ देखने पड़ेगा कि हमने क्या क्या किया। तो वेलकम टू माय चैनल स्नेल फैबी ब्लॉग। तो ये है आज की मस्त सी ठंडी ठंडी सी सुबह। बादल बादल है, कहीं डिस्ट्रिक्ट में धूप है, कई डिस्ट्रिक्ट में छाँव है, लेकिन हमारी तरफ तो मस्त सा ऐसा सुबह का वातावरण है। चलो मैं आपको कुछ रात का नज़ारा दिखाती हूँ। ये 13 अप्रैल का नज़ारा है। 13 अप्रैल रात 12 बजे, मतलब 14 अप्रैल चालू हो जाएगी, है ना। तो रात को ही केक कटा था यहाँ। ये है मामा चौक का एरिया है जहाँ हम रहते हैं। तो मामा चौक के चौक में देखो रात को मस्त सा डीजे लगा था, बाबा साहब का केक कटा था और सब डांस कर रहे थे। फिर हमने सोचा, उससे पहले हमने सुबह के मतलब घाई हो जाएगी इसलिए नहीं, क्या हमने रात को ही हार फूल सब कुछ तैयारी, रात को ही हमने फूल वगैरह ले लिए थे, दुकान में गए थे। फिर ये थी सुबह रात की बात। हमने रात को ही वो 2 तैयारियाँ तो कर ही लिए थे, है ना। तो ये सुबह का हमने ऐसे सजाया। बाबा साहब की जयंती मतलब इतनी इम्पोर्टेंट है, शायद ही कोई इम्पोर्टेंट होगी हमारे लिए और सबके लिए। देश के हर एक नागरिक ने, हर एक लेडीज़ ने इनको वंदन करना चाहिए। उनकी ही बदौलत आज जितनी भी जात की, जितने भी कास्ट की औरतें हैं, लेडीज़ है, ये इन्हीं की बदौलत है। हालांकि मानते नहीं हैं, वो बात अलग है, लेकिन जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हर समाज के पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो कभी बाबा साहब को नकार नहीं सकते। जिस आदमी ने सालों के मेहनत की और बुक के लिए और घर बनाया, उस आदमी ने ही एक किताब जला दी। तो आप समझ सकते हो, जो ग्रंथ प्रेमी थे उन्होंने एक किताब जलाई, तो मतलब क्या ही बड़ी बात थी, है ना। हमने वंदन कर लिया, पूजा कर ली। राज ने भी मस्त बुद्धम शरणम कह दिया। ये मेरी काम वाली बाई है, इनको बोला, मैंने पेड़ा और नाश्ता दे दिया था, तो उन्होंने नाश्ता तो नहीं किया, पेड़ा खाया। फिर आज राज का भी बर्थडे, तो उन्होंने राज के लिए चिप्स और चॉकलेट लाया। मैंने भी आज बाबा साहब का बर्थडे है, तो मेरी तरफ से मैंने उनको एक साड़ी और शर्ट का पीस गिफ्ट दे दिया। और राज का भी बर्थडे है, तो उन्होंने राज को भी विश कर दिया। आज मेरे बेटे का भी बर्थडे है और मुझे बहुत खुशी है, और बाबा साहब के बर्थडे भी है। तो हमने नाश्ता किया, आलू पूरी, और हम निकल पड़े अभी चौक में जाने के लिए। तो आप सब मेरे बेटे को भी आज विश कीजिए, आज उसका भी जन्मदिन है 14 अप्रैल में। बहुत भाग्यशाली कि मेरे बेटा 14 अप्रैल को हुआ है। और कोई लोग बोलते कि सीज़र करवाते इस तारीख में। नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया था। मैंने तो डॉक्टर को 24 तारीख चाहिए थी मेरी, लेकिन डॉक्टर ने नहीं कहा, 1 हफ्ते पहले ही कर दिया था सीज़र। तो सेकंड सीज़र था तो वैसे ही था। तो चलो, फिर हम पहुंच गए सीधा चौक में, और भीड़ थी सुबह सुबह, इसलिए हम पहुंच गए क्योंकि फिर बाद में ना बहुत भीड़ हो जाती है, और फिर बाबा साहब को पुतले के पास जाना मतलब बहुत लाइन लगानी पड़ती थी, इसलिए हम सुबह सुबह ही आ गए। देखिए यहाँ का नज़ारा मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ। बाबा साहब को उन्होंने वंदन वगैरह कर लिया, हाँ, और एक के बाद एक थोड़े लोग आ ही रहे थे, भीड़ ही लग रही थी। तो फिर इनके यहाँ जो लगे हुए हैं पोस्टर आप देख सकते हैं। लेकिन पोस्टर लगाने वाले को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज दिन बाबा साहब का है, तो अपने पोस्टर बड़े बड़े लगाने से अच्छा है ना उनका ही लगाओ। उन्होंने जो जो कार्य किए, उन्होंने जो जो संदेश दिए वो करो। देखो मेरा छोटा सा पिल्लू कैसे बाबा साहब को वंदन कर रहा है ना, घर पे भी लोट पोट होके। मैंने बोला बेटा वंदन कर ले, तो मस्त लेट के कर रहा था। फिर यहाँ कुछ स्टॉल लगे हैं, और हमारे पास सारे बुक्स है, बुद्ध का धर्म, बुद्ध की सोच, बहुत कुछ है, बाबा साहब और बुद्ध धर्म सब कुछ बुक है ऐसे। लेकिन भारत का संविधान नहीं था एक्चुअली, हमारे घर में है जहाँ हमारा होम टाउन है, लेकिन यहाँ जहाँ हम गोंदिया में रहते हैं यहाँ हमारे पास नहीं था। तो फिर मैंने संविधान की एक बुक ली, और अनिरुद्ध साहब का एक पायना मतलब गीत है उनका, वो वाला बुक लिया। मुझे वो पसंद है, उनके गाने बहुत पसंद है मुझे।
वादळवारा, वो गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनका। और इसमें था और वो भी पढ़ना था, आई म्हणे लेकरा लारे कुलदीपा हो भीमा सारिखा। मैं भी यही चाहूँगी कि मेरा राज उनके कदमों की तुसी धूल बन जाए, बस इंसान बन जाए, बड़ा होके ना इंसान को इंसान समझे, गर्व ना करे और बहुत अच्छे से रहे। बस यही मेरी अपेक्षा है उससे। कुछ धन दौलत ज़्यादा ना कमाए चलेगा, लेकिन इंसान बन के रहे अच्छे से, बाबा साहब के विचारों पे चले, है ना। तो फिर उसके बाद हम यहाँ भीम घाट पहुँच गए। भीम घाट को में यहाँ बहुत ज़्यादा रौनक रहती है, लेकिन आज 14 अप्रैल है, तो वहीं से वंदन करके पुतले के पास से बाबा साहब आम्बेडकर चौक से सीधा इधर आते हैं। और इधर भी फिर एक सुबह थी ना, ये बहुत 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो फिर यहाँ लोग एक कट्टा दुकट्टा आना चालू हो गए। फिर हम भी आ गए हैं यहाँ। आप मैं 6 दिसंबर का वीडियो जब डालूँगी ना, तो देखना यहाँ बहुत रौनक रहती है, बहुत प्रोग्राम रहता है, बहुत कुछ रहता है यहाँ। तो हमने भी यहाँ वंदन कर लिया, इन्होंने भी यहाँ मोमबत्ती लगा दी, वंदन कर लिया है। और फिर राज ने और मैंने भी किया। उसके बाद ना सीधी गाडी आई, लाल दिव्याच्या गाडीला योगदान कुणाचं, बाबासाहेबांचं, है ना। तो बस, तो ये आ गए थे सो मैम, और मुझे बोल रहे थे हाँ इसका भी बर्थडे क्या। मैंने बोला हाँ मैम, वो खेल रहा था। तो फिर उन्होंने सब ने मेरे बेटे को विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम घर आए, आराम किया। फिर शाम को सीधा राज के बर्थडे के लिए, क्योंकि शाम को भी रैलियाँ चल रही थी, दोपहर के 12 बजे से रात को भी 13 तारीख के 12 बजे फटाके फूटे, केक कटा, सब हुआ। फिर सब लोग घर अपने अपने सोने गए। सुबह हो गई 14 अप्रैल की, फिर सुबह 12 बजे से चालू हो गया, तभी पूरा शाम को हो गए। ये अभी बज रहे शाम के 7:30 बजे हम घर से मस्त रेडी होके निकल गए। हम चाहते थे कि राज का बर्थडे केक कटे। हम एक्चुअली इसका बर्थडे मनाते हैं मूक बधिर स्कूल या अनाथ आश्रम। यही अच्छा दिन है जो हम अपने हाथ से कुछ अच्छा पुण्य कर सकते हैं, वरना साल भर तो क्या किसी को सहूलत रहती है ना। सीधी बात कह रही हूँ, नहीं रहती है। अपने ही पैसे अपने कोई ऊपर रहते, जितने भी लाओ उतने। लेकिन ये दिन ऐसा है कि भगवान ने इसी दिन हमारे हाथ से कुछ अच्छा होने का सोचा होगा। तो मेरे बेटे का भी जन्मदिन और बाबा साहब का जन्मदिन, है ना, एक साथ आ गया। तो लेकिन हम इस बार ना कुछ कारणवश, सबको पता होगा कि कहीं ना पेमेंट डिले है। हमारे 2 महीने का पेमेंट यहाँ रुका हुआ है। तो इस बार हम वहाँ जाके अपनी खुशी नहीं मना पाए उन बच्चों के साथ। तो बस सिर्फ कैफ़े में आ गए, इधर से उधर, उधर से इधर हम घूम रहे थे, क्योंकि हर चौक में रैलियाँ थी। हर चौक से अपने अपने वार्ड से रैलियाँ निकली थी। तो कैसे वैसे हमें, दुकानें पूरी चालू थी, दुकानें चालू नहीं थी ऐसा नहीं था, दुकानें पूरी चालू थी, लेकिन ना वहाँ रैलियाँ थी, ब्लॉक थे और ट्रैफिक बंद था। तो इस वजह से ना जो होटल हमने सोचे थे कि वहाँ जाके उसको थोड़ा सा सेलिब्रेट, केक वेक कटेंगे बस, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन कोई अपने अपने रैली में रहता है, अपने अपने वार्ड के इसमें खुश रहता है, नहीं क्या, बाबा साहब के जन्मदिन पे। तो इसके बर्थडे पे कोई मेहमान तो मतलब घर पे जैसे बाकी नॉर्मल बच्चों के नॉर्मल दिन होते तो सब आ सकते हैं, तो ऐसे तो है नहीं, क्योंकि सभी को इसी दिन का तो देर रहता है 14 अप्रैल का। तो हमारे फिर उसके खुशी के लिए हम उसका बर्थडे केक तो इधर ही काट लिए, फिर राज का, है ना, चौक में हमने केक लिया। फिर उसके बाद हम और फिर सोच रहे थे कि कहाँ जाए। बहुत घूमे हम, जाते जाते हमें इतने बड़े बड़े मंदिर लगे। गोंदिया के लोग हो गए, वो समझ रहे होंगे कि हम कौन से एरिया से कौन से एरिया घूम रहे। पूरा चक्कर मार दिया था, पूरा गोंदिया ख़त्म कर दिया था हमने आधा। इस साइड का मतलब कुड़वा की तरफ, गोरेलाल चौक, जय स्तंभ चौक, मतलब ऐसे पुलिया से लेके सब पूरा छान मारा था। लेकिन सारी शॉप तो खुली थी, लेकिन जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जहाँ से देखो वहाँ से पूरा बंदोबस्त, कड़ा बंदोबस्त था।
फिर हम थोड़ी देर और रुके, मतलब घर से 7:30 बजे निकले और 9:30 बजे हमें राज के किस होटल में जाने के लिए, होटल सब खुले थे लेकिन जाने का रास्ता नहीं था। तो एक होटल हमें मिला कैसे तो भी, ये लास्ट में दिखाऊंगी कि हम कौन से होटल में गए थे, ठीक है। एक्चुअली आपको मेनू कार्ड भी देख के समझ में है। यहाँ होटल इतना तामझाम तो है नहीं, लेकिन यहाँ भीड़ भाई साहब बहुत है और खाने की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। तो राज का केक लाया, खुले बराबर ही राज अपना खाने चालू कर दिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू माय बेबी, माय राज रत्न, नाम से ही पहचान है उसकी, राज रत्न नाम रखा है। ये नाम मेरे पापा ने उसको रखा है, राज रत्न। कैसा लगा आपको उसका नाम ज़रूर बताना। ये नए युग में इसमें मैंने उसका नाम राज रत्न रख दिया है। तो विश कीजिए मेरे बेटे को और आशीर्वाद भर भर के आशीर्वाद दीजिए। और बाबा साहब के चरणों में मैं यही कहूँगी कि आपके तू से विचार उसमें आ जाए तो बस मेरा धन्य ही सफल हो जाएगा। मेरा बेटा सबकी इज्जत करना सीख ले। मैंने सबको केक बांट दिया था, बस थोड़ा सा एक पीस रख दिया था घर ले जाने के लिए। तो ये होटल का नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा ना, है ना, सरदार जी। ये है छत्रपति शिवाजी चौक में। तो मैं लास्ट में इनका दिखा दूँगी आगे का व्यू वगैरह इनके होटल का, ठीक है। लेकिन यहाँ मतलब उतनी ये नहीं है, मतलब तामझाम नहीं है होटल, लेकिन भीड़ और खाना हा मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी भी बहुत है। और क्वालिटी तो देखो कितनी सारी वैरायटी है, हर खाने की वैरायटी है बहुत ज़्यादा। हम फर्स्ट टाइम आए इस होटल, वरना हम तो मतलब हमारे दूसरे होटल है किसी फंक्शन में वगैरह, हम वैसे साल में बर्थडे वगैरह ही मनाते हैं होटल में जाके, ऐसा कुछ जाते नहीं है डेली। तो हमने आज खाना बुलाया था पनीर टिक्का और सेव भाजी, हमने खाना खा लिया है। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। फिर आ गई सो और फिर आ गई बिल की बारी, तो बिल दे दिया मैंने। और आज ऐसे मैं होटल में किसी को ऐसे पैसे देती नहीं एक्स्ट्रा के, लेकिन आज तो 14 अप्रैल है ना, तो देना ज़रूरी है। तो मैंने 20 रुपये उनको टिप के लिए दे दिए और फिर हम बाहर आ गए, निकल गए। ये देखो मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। ये है सरदार जी और यहाँ मस्त से बच्चों के लिए कार्टून लगे हैं, सिंचन के है ना, पेपा के, इसके उसके। तो राज को बहुत पसंद आया था। फिर हम वहाँ से थोड़ा सा एक केक का बचा हुआ टुकड़ा लेके घर आ गए, ताकि राज के लिए भी रहे। वो चाहता था, उसने बस केक के ऊपर के चॉकलेट खाए थे, तो फिर सबको मैंने बांट दिया था और थोड़ा सा टुकड़ा लेके घर आ गई थी। तो हम यहाँ से भी आते वक्त भी ना ऐसी प्रॉब्लम जा रही थी इस गली से उस गली से क्योंकि खाना खाते खाते और टाइम होते फिर से रैलियाँ वहाँ से गुजर रही थी। इतना मज़ा आ रहा था ना, आज मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि गोंदिया में भी इतने सालों के बाद एक्चुअली हमें 14 अप्रैल है हमारी, जो हम गोंदिया में मना रहे हैं। एक पहली मनाई थी राज का फर्स्ट बर्थडे में, यहाँ थे हम, और अभी थर्ड बर्थडे में, सेकंड बर्थडे में हम तो अपने होम टाउन थे। तो आपको कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, रील नहीं कहूँगी ब्लॉग, रील्स देखनी है तो मेरे इंस्टा चैनल जाना, स्नेहल वाड़के वागदे। और हाँ, मैंने आपको मेरी रंगोली नहीं दिखाई थी सुबह की, तो ये देखो ऐसे मैंने आज रंगोली बनाई थी। कैसी लगी आपको रंगोली? ओवरऑल आज का मेरा वीडियो, आज का बर्थडे, सुबह का हमारा डेकोरेशन और बाबा साहब के लिए तैयारी कैसा लगा ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।